हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम बीबीएस निकालेंगे जो हमने पहले ड्राइंग की थी। इस ड्राइंग का हम बीबीएस निकालेंगे। जैसे मैंने इससे पहले वाली ड्राइंग में बताया था बीबीएस निकालना, इस ड्राइंग में भी हम बीबीएस निकालने के लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे। इस टेबल में सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर आएगा, दैन टाइप ऑफ बार, दैन डायामीटर, दैन शेप ऑफ बार की किस शेप है बार का, बेंट अप है कि स्ट्रेट अप है कि स्ट्रेट बार है, दैन नंबर कितने नंबर है उस बार के, फिर लेंथ, टोटल लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ यानी 1 मीटर का वेट कितना है। उसके बाद हम टोटल वेट निकालेंगे और यहाँ पे रिमार्क जो हमें भरना होगा। बीपीएस निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेन बार। मेन बार भी दो टाइप की है, एक मेन बार तो नीचे है और एक बेंट अप होकर ऊपर जा रखी है। जो बेंट अप होकर ऊपर गई है वो एक बार है और जो स्ट्रेट बार है वो दो है जो नीचे है। तो पहले हम इनका बीबीएस निकालते हैं। स्ट्रेट बार जो है वो दिखने में ऐसी है, इसके दोनों तरफ हमारे हुक हैं और एक बार हमारी बेंट अप हो रखी है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकालते हैं हम। स्ट्रेट बार के लेंथ हम कैसे निकालेंगे। टोटल हमारे पास जो नीचे बार है वो इस तरीके से है, वो हुक में है ऐसी। तो इस टोटल बार की लेंथ कितनी होगी। पूरा बीम हमारे पास यहाँ सपोर्ट की इस किनारे से इस किनारे तक है। क्लियर स्पान हमारे पास 45 है, 4500 है और बियरिंग हमारी 4 है, 400 है। इन सबको हम सम करेंगे तो स्ट्रेट बार की लेंथ कैसे आएगी हमारे पास। क्लियर स्पान प्लस बियरिंग, दोनों तरफ की बियरिंग ऐड होगी, 2 इंटू बियरिंग प्लस हुक। ये जो हुक है इसको हम लेंगे 16.5, क्योंकि ये हमारा यू हुक बना रहा है और आरसीसी में हमने पढ़ा था ये 16.5 के करीब होता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेट बार की लेंथ क्लियर स्पान प्लस 2 इंटू बियरिंग प्लस 2 इंटू हुक, क्योंकि हुक दोनों तरफ है, माइनस इंड कवर। इंड कवर क्या होता है कि मैंने बताया था कि कभी भी बार हमारी कॉन्क्रीट के किनारे तक नहीं जाती, थोड़ा अंदर रहती है, तो इसी को हम इंड कवर कहते हैं। जो इस तरफ दोनों तरफ होता है, इसलिए 2 इंटू इंड कवर हुआ है। फिर हमने क्लियर स्पान 4500 लिखा है प्लस 2 इंटू बियरिंग कितनी है 400 दोनों तरफ, फिर 2 इंटू हुक कितना है 16.5 माइनस 2 इंटू 14। ठीक है, इसमें हमने फाई की वैल्यू 20 रखी है क्योंकि मेन बार का डाया 20 है। इसको हमने आगे सॉल्व करके डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है और इस तरीके से हमारे पास 5900 आंसर आया, जो मीटर में आएगा 5.9 मीटर। इस तरीके से हमारे पास आंसर आया था 5.9 मीटर। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटली कितनी बारें हैं नीचे, दो, क्योंकि इनमें एक बार बेंट अप हो गई है। टोटल 3 बार थी पर इनमें 2 बारें बेंट अप हो गई है। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 5.9 करेंगे तो टोटल लेंथ आएगी इसकी 11.8, क्योंकि एक बार की लेंथ है। टोटल हमारे पास ऐसे 2 बारें हैं। पर रनिंग मीटर वेट निकालेंगे इसका डी स्क्वायर बाई 162 से। डी स्क्वायर में डाया हम वही रखते हैं जो कि इसका यहाँ पे डाया है 20, इसको रखते हैं mm में। 20 स्क्वायर बाई 162। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2.46 kg पर मीटर में। तो हमारे पास टोटल कितने kg की बार आएंगी, तो पर मीटर है। टोटल इतनी लेंथ है हमारे पास, तो 1 मीटर का वेट इतना 2.46, तो 11.8 मीटर का वेट होगा 2.46 इक्वल्स टू 29.02 kg। हमें बीबीएस निकालना बहुत ज़रूरी है कि हमें आना चाहिए, क्योंकि बीबीएस के बेस पे ही हम स्टील को साइड पे मंगा सकते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे बेंटअप बार। बेंटअप बार दिखने में ऐसी होती है, तो इसकी लेंथ निकालना सीखते हैं हम। बेंटअप बार निकालेंगे हम ऐसे। पहले वाले बीबीएस में भी हमने निकालना सीखा था, इस टाइम भी हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ बेंटअप बार कैसे निकलती है। इसमें हम हमेशा स्ट्रेट बार को ऐड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट बार भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, वैसे ही बेंटअप बार भी हमारे इस किनारे से इस किनारे तक होती है। बस एडिशनल इसमें क्या जुड़ता है, ये जो 45 डिग्री पे बेंटअप हुआ है टिल्ट में, इसको 0.42 डी दोनों तरफ से ऐड करना होता है, इसलिए हमने प्लस 0.42 डी इंटू 2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट बार की लेंथ आई थी हमारी 5.9 मीटर यानी 5900 मीटर प्लस 2 इंटू 0.42 डी। यहाँ पे हमें डी निकालना ज़रूरी सीखना है। डी निकालना मैंने पहले बताया था कि डी निकालने को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि टोटल डेप्थ माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर। टोटल डेप्थ हमारे पास है 450, इसमें इफेक्टिव कवर क्या होता है कि जो आपकी बार है उस बार का सेंटर टॉप लेयर से कितने पे होता है, जितने पे होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ऐसे नीचे से भी इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कवर, यानी बॉटम से बार के सेंटर की डिस्टेंस और इधर से बॉटम से बार के सेंटर की डिस्टेंस होती है हमारी इफेक्टिव कवर। हमें डी का मतलब क्या होता है कि इस बार के सेंटर से बेंटअप बार के ऊपर के सेंटर से नीचे के बार के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दैट इज ए डी। तो ये डी हमारे पास कैसा आएगा 450 माइनस दोनों तरफ का हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव कवर माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है 2 इंटू इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर मैंने 25 लिया है, तो 450 माइनस 2 इंटू 25 तो हमारा है 400 mm आंसर। तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे डी में। तो इस तरीके से रखते हुए 0.42 डी हमारा है, डी कितना है हमारा 400, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो लेंथ आएगी कैलकुलेशन करके आएगी 6.2
6.26 मीटर, है ना। इसको ही हम टेबल में रख देते हैं। BBS में थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि BBS हमेशा एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता ही होता है। बुक में थोड़ा आंसर हल्का सा अलग होगा, हमारा आंसर हल्का सा अलग होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि BBS कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता। 4 की जगह 5 आ सकता है, 5 की जगह 6 आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हमारा हम बेंटअप में भर देंगे। बेंटअप हमारी एक बार हुई है जिसकी लेंथ 6.23 है, तो टोटल लेंथ भी इसकी वही इतनी होगी क्योंकि एक ही बार आई है, 1 इंटू इतना ही होगा। पर इसका पर रनिंग मीटर वेट भी ऐसे निकलेगा 20² 162, क्योंकि इसका डाया भी 20 है क्योंकि भी मेन बार ही है, तो उसका पर रनिंग मीटर वेट भी 2.46 kg पर मीटर होगा। और टोटल वेट इसका कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, 6.23 इंटू 2.46, तो इस तरीके इसका पर रनिंग मीटर वेट निकला 15.32 kg। ठीक है, अब हम स्ट्रेट बार जो कि हमारी एंकर बार है इसकी लेंथ निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे इस एंकर बार की लेंथ। एंकर बार की लेंथ कैसे निकलेगी, एंकर बार होती है ऊपर से ये वाली बार, ये बार भी बीम के इस सिरे से इस सिरे तक होगी, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे हम। इसमें 400 प्लस 4500 प्लस 400 करेंगे, तो इसे फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने लिखा है। फॉर्मूले के फॉर्म में क्लियर स्पान जो कि ये होगा 2 इंटू विड्थ ऑफ 1 बियरिंग। 2 क्यों, क्योंकि इधर भी बियरिंग है इधर भी बियरिंग है, 2 इंटू 400 प्लस 400, तो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट इसमें हमें इंड कवर इसका ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा, तो 2 इंटू इंड कवर करेंगे हम। इसमें हम हुक नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग से निकाला है। हुक केवल हम नीचे की स्ट्रेट बार में लेंगे, ऊपर की नहीं लेंगे, इसलिए हम इसमें हुक नहीं जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर स्पान हमारा 4500 है इंटू 2 इंटू विड्थ ऑफ 1 बियरिंग 2 इंटू 400 माइनस इंड कवर 2 इंटू 20। यहाँ पे लिखा है इंड कवर 20, हम पहले से 20 ले रहे हैं। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 5260। इसको मीटर में हम लिखेंगे 5.26 मीटर। इसको हम टेबल में भरते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भरते हैं 5.26। ऐसे हमारे पास कितनी बार है एंकर, 2 बार है, तो टोटल लेंथ होगी इसकी 2 इंटू 5.26, टोटल 10.52 मीटर इसकी लेंथ होगी। इसका पर रनिंग मीटर वेट यानी 1 मीटर का वेट क्या है इसका, तो हमें इसका डाया देखना पड़ेगा। डाया इसका 12 है, 12 का स्क्वायर बाई 162 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162, 0.88 इसका वेट आया है केजी पर मीटर में। और टोटल केजी में इसका कितना वेट आएगा, इसको हमें टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.52 से, तो हमारा आंसर आएगा 9.35 kg। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है स्टीरअप, जो हमने इससे पहले भी सीखा था निकालना। स्टीरअप कैसे निकालते हैं, स्टीरअप का क्रॉस सेक्शन हमारे पास ऐसा है, 450 बाई 300 का हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। स्टीरअप की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। स्टीरअप हमारे पास ऐसा होता है, इसमें ये वाली नाप को अगर हम ए मान लें तो सामने वाली भी ए होगी, इसलिए इसकी लेंथ होगी 2a। और इस वाली नाप को अगर हम बी मान लें, जो खड़ी नाप है, तो इधर भी बी है, तो 2b प्लस हुक को हम लेते हैं 12 5 तो 24 5 हम इसको ले सकते हैं। कुछ बुकों में इसको अलग ले रखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है उसके हिसाब से मुझे लगता है इसको 24 5 ही ठीक है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है, स्टील अगर थोड़ा ज़्यादा भी आता है साइड में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कुंटल में नहीं मीटर का फ़र्क आता है। हमें जो ये वाली लेंथ लेनी है ए, ये ए जो है स्टीरअप के अंदर से अंदर की तरफ है, तो हम टोटल नाप देखेंगे। टोटल कितना है हमारे पास 300, हमें सबसे पहले निकालना है जिससे ए, तो 300 टोटल नाप है। इस 300 में मुझे पहले ये जो क्लियर कवर है इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर कवर इसके दोनों तरफ है, इसलिए 2 इंटू मुझे करना पड़ेगा क्लियर कवर माइनस, अब ये डाया आएगा स्टीरअप का, ये भी आउट होगा, तो 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप भी करना पड़ेगा, तब जाके हम इनर फेस पे पहुंचेंगे स्टीरअप के, जो कि अंदर से अंदर की दूरी होगी। इस तरीके से हम 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर है हमारे पास 20 माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप का डाया कितना 8, तब जाके हम कहाँ पहुँचेंगे, अंदर के फेस स्टीरअप से अंदर के फेस स्टीरअप के बीच की दूरी के बीच पहुँचेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारे पास इसका आंसर आया 244। इसी तरीके से हम बी भी निकालेंगे। बी के केसेस में क्या होगा, खड़ी नाप है हमारे पास 450 माइनस फॉर्मूला पूरा बाकी यही रहेगा, 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप, हर किसी में ये वाला फॉर्मूला आपका चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर है हमारे पास 20, 2 इंटू सॉल्व करने के बाद हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 394 mm। तो इसको हम अब फॉर्मूले में रख देंगे 2a प्लस 2b प्लस 24 5 रख देंगे इसको हम।
तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू जब रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो 2 इंटू ए हमारा था 244, हमने लिख दिया यहाँ पे। बी हमारे पास था 394, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। 24 फाइव हमारे पास कितना है 8, क्योंकि हम स्टेप की बात कर रहे हैं अभी। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके केस में जब 5 आता है तो उसी का रखते हैं। जैसे स्टेप की बात करें तो 5 यहाँ पे आया है, तो हमने ये 8 mm ही रखेंगे। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1468, यानी 1468 mm आया। इसको मीटर में हम लिखेंगे 1.468। अब इसको टेबल में लिखते हैं हम। तो टेबल में जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 1.468। बट हमें यहाँ पे टोटल लेंथ भी इसकी चाहिए, तो इसके लिए हमें नंबर चाहिए। तो हम इसके नंबर कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि बीम में बहुत सारे स्टेयर्स होते हैं। अब इनकी काउंटिंग हम कैसे निकालते हैं? मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि इफेक्टिव स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो नंबर ऑफ स्टेप हम निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टेप बराबर मैंने फार्मूला बताया था इफेक्टिव स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो इफेक्टिव स्पान क्या होता है हमारा? क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन बियरिंग, क्योंकि हमारा बीम सपोर्ट के कितने अंदर गया है वो ऐड होता है अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो इसमें क्लियर स्पान हमारा 4500 है, प्लस विड्थ ऑफ वन बियरिंग 400 अपॉन 200 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24.5 प्लस 1। इसको ऐड करके आंसर आएगा 25.5। तो इसको हम होल सोल लिखेंगे राउंड ऑफ में 26, क्योंकि हम कभी पॉइंट्स में बाहर नहीं मंगाते। इसको हमें नंबरिंग जो होती है हमारी वो पूरे काउंटिंग में होती है, इसलिए 26 आया। अब इसको हम टेबल में लिखेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ बार आई 26, एक बार की लेंथ है हमारे पास 1.468। इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी बार की। अब हमें पर रनिंग मीटर वेट निकालना है, तो हम डी स्क्वायर बाई 162 से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.39 kg पर मीटर। ये हमारे 1 मीटर का वेट है। इसको हम 38.168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा, जो कि है 15.07। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा BBS कंप्लीट होता है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग पूछ सकते हैं।